जय हिंद। आप हमारा गणित से रिलेटेड स्पेशल सीरीज मैथ्स ज्ञान देख रहे हैं, जिसमें हम गणित के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्या के कुछ प्रकार के बारे में जान लिया है, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में भी हम संख्या के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम हर वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या चीज देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जान लेते हैं सबसे पहले कि हम क्या जानेंगे। सबसे पहला चीज हम जानेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक संख्याओं के प्रकार के बारे में। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे हम। उसके बाद हम पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, पूर्णांक संख्या के उदाहरण को समझेंगे और इसकी संक्रियाओं को समझेंगे। प्रश्न को हल करेंगे हम इस वीडियो में। इतने सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में कवर करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जो शून्य एवं धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का समूह हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या की प्रकार है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम पूर्णांक संख्या को अच्छी तरह से और विस्तार से समझ पाएंगे। वे संख्याएं जो हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ रहती हैं। तो धनात्मक चिन्ह किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं। धनात्मक चिन्ह धन के चिन्ह को कहते हैं। ये हम हिंदी में धन का चिन्ह कहते हैं, इसे इंग्लिश में इसे प्लस का साइन कहेंगे। ये जो है धन या प्लस का साइन है, इसको पॉजिटिव मार्क भी बोलते हैं। तो ये जो संख्या चिन्ह है वो धन का चिन्ह है, और जो भी संख्या है प्लस के चिन्ह के साथ रहती है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे 1, 2, 3 ये जो संख्या है 11, 12, 13, 110, 120, 130 ये जो संख्याएं हैं ये क्या कौन सी संख्या होगी, इसे समझना बिल्कुल आसान है। ये समझ लीजिए कि जो भी संख्याएं जो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है वो सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, क्योंकि इसके साथ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, हाइड रहता है। तो इसे जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या जीरो के ऊपर की, जीरो से आगे की, जीरो को छोड़कर, तो ये सारी संख्या क्या होगी, धन संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब हम ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। ऋणात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती है। ऋणात्मक चिन्ह कैसा होता है ये जान लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसे घटाव का चिन्ह या माइनस का चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में माइनस, हिंदी में घटाव या ऋण का चिन्ह कहते हैं। ये जो है ऋण का चिन्ह है। तो जो सारी पूर्ण संख्या है, जो भी पूर्ण संख्या है इन संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगी। तो ऋण का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा देने से वो संख्या ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। अब इसको संख्या रेखा पे समझ लेते हैं। संख्या रेखा के मध्य में जीरो होता है। संख्या रेखा के मध्य में जीरो होता है, उसकी दाईं तरफ जितनी संख्याएं होती है ये सारी धनात्मक संख्या होगी, और इसकी बाईं तरफ जितनी संख्या होगी ये सारी ऋणात्मक संख्या होगी, और ये शून्य होगा हमारा।
तो संख्या रेखा पे हम इसको समझ लेते हैं। जो शून्य के दाईं तरफ जितनी संख्या होगी उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और शून्य के बाईं तरफ जितनी संख्या होगी उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ये हम समझ गए। अब समझ लेते हैं ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब क्या होता है। धनात्मक का मतलब ये होता है कि जो चीज हमारे पास बढ़ रहा है, जुट रहा है, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास पहले से 2 पेंसिल है, अगर हमने एक पेंसिल और खरीद ली यानी एक पेंसिल हमारे पास बढ़ गया यानी जुट गया, इसको मतलब धनात्मक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे कोई चीज जैसे 2 है, इसमें हमारा एक पेंसिल जुट गया तो ये हमारा 3 हो जाएगा। वही चीज ऋणात्मक में क्या होगा कि हमारे पास 2 पेंसिल ऑलरेडी है और हमने किसी को एक दे दी तो वो क्या होगा, उसमें ऋणात्मक, यानी हमने किसी को दी और हमने किसी से ली, तो ये हो गया। लेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा, देंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा। या फिर हम कहीं जाते हैं खरीदने के लिए, कोई चीज सब्जी खरीदने के लिए बाजार में पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि जा हम तो अपना पैसा घर पे ही भूल है, तो वहां जाने के बाद से हम दुकानदार से क्या बोलते हैं कि हमको उधार दे दीजिए, इतना सब्जी चाहिए हमको। तो उधार जब लेंगे तो जो भी पैसा आप उनसे उधार ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 50 रुपए की सब्जी खरीदी तो उधार लिया तो वो चीज हमारा माइनस में चला गया, उधार को ऋण भी कहा जाता है। तो यह जो चिन्ह है ऋणात्मक चिन्ह हो गया, यानी उस व्यक्ति का हमारे ऊपर 50 रुपए का उधार चढ़ गया है, तो इसको हम लौटाएंगे वापस। तो इसको वापस जब लौटाएंगे तो यानी हम उसको 50 रुपए दे रहे हैं, तो 50 रुपए उसको हम दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो संख्या है लास्ट में क्या होगी, 0, यानी हमारा उसका पूरा लेन देन जो है खत्म हो गया, यानी 0 तक पहुंच गया। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो गणित की संक्रियाओं को हम समझ लेते हैं। तो गणित की संक्रियाओं में सबसे पहले हम जोड़ के बारे में जान लेते हैं, जोड़ कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले धनात्मक संख्याओं के जोड़ को जानते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं धनात्मक संख्या, जैसे 8 है और 4 है, ये धनात्मक संख्या है। यदि इसके पहले चिन्ह नहीं भी लगा होगा तो इसको हम धनात्मक संख्या ही समझेंगे। तो इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जैसे नॉर्मल जोड़ा जाता है वैसे नॉर्मल जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो प्लस का चिन्ह रहेगा। बड़ी से संख्या को ले लेते हैं, इस संख्या को जोड़ना है, इसके आगे यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये धन चिन्ह है। तो इसको जोड़ना है तो 6 और 2 8, 9 और 3 12 का 2 बचा 1, 9 2 11 और 1 12, 1228। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये जोड़ है। अब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ को समझ लेते हैं। ऋणात्मक संख्या में ले लेते हैं, सेम संख्या ले लेते हैं। तो इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो है हमेशा माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस रहेंगे तो माइनस ही इसको लिखा जाएगा। तो माइनस लिखा जाएगा। तो ये 8 माइनस में पहले से ऑलरेडी है और यहाँ पे 4। अब इन दोनों को क्या है, जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 12। और चिन्ह इसमें क्या होगा, जैसे इसमें प्लस चिन्ह लगता था इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी ऋण का चिन्ह लग जाएगा। ये हो गया। अब हम एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या के जोड़ को समझ लेते हैं। तो ये संख्या है हमारा और ये संख्या है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, तो इनको जोड़ना होगा। तो इनको जोड़ने के लिए ये जो प्लस प्लस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा, तो 936 प्लस में रहेगा और माइनस 292 में रहेगा। तो इन दोनों को घटा देंगे, नॉर्मल घटा देंगे, सिंपल। प्लस और माइनस अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होगी तो इसको घटा देना है। तो घटा देंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी, कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। तो इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, उसके बाद 13, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहां से एक ले लेंगे, 13 में से 9 जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 4। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 में से एक इधर चला गया तो 8, 8 में से 2 गया 4, 444। अब इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, तो चिन्ह यहाँ पे हमेशा धन का चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह जो है उत्तर जो आता है वहां पे लगता है।
अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। मान लीजिए 936 जो है हमारा ऋणात्मक संख्या रहेगी और 292 जो है हमारा धनात्मक संख्या रहेगी। तब क्या होगा? तब भी सेम चीज, प्रोसीजर सेम रहेगा, हमारा आंसर जो है हमारा सेम आएगा, लेकिन जो उत्तर के साथ चिन्ह है वो बदल जाएगा। चिन्ह जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ये चीज याद रखना है। जब भी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ या घटाव किया जाएगा तो जो बड़ी संख्या होगी उसके पास जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। एक और उदाहरण को आप समझ लीजिए। ये 936 माइनस 844, इसका हमको जोड़ करना है। तो इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जोड़ हम समझ लेते हैं कैसे होगा। 936 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 844, इसको घटा देना है जैसे घटता है। 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 8 में से 0, 92। चिन्ह क्या होगा? यहाँ पे चिन्ह प्लस करेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या ये हमारा है, इसमें से प्लस। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम घटाव को समझते हैं। अब घटाव के बारे में समझ लेते हैं कि घटाव को कैसे किया जाएगा। तो धनात्मक संख्याओं का घटाव कैसे किया जाएगा? यदि 8 है और 2 है तो इनका घटाव करेंगे तो जैसे नॉर्मल घटाव किया जाता है वैसे ही होगा। 28 है और 12 है तो इसका भी घटाव जैसे नॉर्मल होता है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह हाइड है, ये आप समझ चुके हैं। अब यदि मान लीजिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते थे तो आसानी से हो जाती थी। यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तब क्या होगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो जैसे नॉर्मल घटाव किया जाता है वैसे ही घटाव होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे। नॉर्मल घटाव में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाव किया जाएगा तो चिन्ह धनात्मक रहेगा, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या का घटाव किया जाएगा तो चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। ये चीज एकदम याद रखना है। ये हो गया धनात्मक संख्याओं का घटाव। अब ऋणात्मक संख्याओं के घटाव के बारे में जान लेते हैं। ये -8 है और -2, इनका घटाव किया जाएगा तो क्या होगा? इनका घटाव किया जाएगा तो जैसे घटाव इसमें क्या होगा? -8 और ये जो है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तब इसका घटाव कर दिया जाएगा तो 6। और इसमें जो बड़ी संख्या होगी, जो भी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि इसको उल्टा करके मान लीजिए 24 है, 24 से हम -48 को घटाते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 24। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके पहले ऑलरेडी प्लस था, यहाँ पे भी इसके पास प्लस हो गया, तो इसको अब जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस है। जो भी बड़ी संख्या होती है उसके पास जो चिन्ह होगा वही चिन्ह जो है योगफल या जो हमारा इसको घटाव करने पे जो आएगा उसमें हम चिन्ह वो लगा देते हैं। सिंपल चीज याद रखना है ये चीज कि यदि जो बड़ी संख्या होगी उसके पास जो चिन्ह होगा योगफल या घटाव जो भी आएगा उसका आंसर, उसके पास वो चिन्ह लगा देना है। ये चीज याद रखना है। अब इस संख्या को हम ले लेते हैं, इसमें से अगर हम इस संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा? तो घटाव करने के लिए हमको इस प्रकार से नहीं घटा सकते, घटाने के लिए हमको उसी प्रकार जैसे हम नॉर्मल घटाव करते हैं उसी प्रकार घटाएंगे। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, ऐसे ही आएगा। लेकिन चिन्ह जो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या ये हमारी है और ये बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा। ये चीज एकदम याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्याओं के जोड़ या घटाव में जो
उत्तर आएगा उसमें जिन संख्याओं उसमें बड़ी संख्या के पास वाले चिन्ह को ही लगाया ये चीज एकदम याद रखना है। पूर्ण संख्याओं के जोड़ या घटाओं में जो भी उत्तर आएगा उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी के चिन्ह को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये चीज एकदम याद रखना है, कंठस्थ कर लीजिए। अब हम इसके गुणा भाग को समझ लेते हैं। पहले एक अंक कर लेते हैं, 2 और गुना, मान लीजिए धनात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो जैसे नॉर्मल गुणा किया जाता है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर। धनात्मक संख्या में होगा 4 और 2 का गुना हो जाएगा 8। अगर मान लीजिए 24 है गुना 2 12, यहाँ पे क्या होगा, ये धनात्मक चिन्ह है तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 4 28, ये हो जाएगा। यहाँ पे हाइड रहता है, ये धनात्मक चिन्ह कभी भी हाइड रहता है, ये याद रखना है। तो अगर सिंपल अगर कोई चीज पूछे तो ये कौन सी संख्या है, तो ये हमेशा धनात्मक संख्या ही रहेगी। अगर इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो, या अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है तब भी ये धनात्मक संख्या रहेगी। ये चीज याद रखना है हमेशा। उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं के गुणा को समझ लेते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का गुणा कैसे होगा, तो ये -2 इंटू -4, यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8। गुणा में याद रखना है, प्लस में क्या होता था कि प्लस करके यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाता था, लेकिन गुणा में क्या होगा, गुणा करने के बाद माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। या फिर आप प्लस का चिन्ह नहीं लगाएगा तब भी वो धनात्मक संख्या रहेगी। कोई भी संख्या, यहां भी सेम वही चीज रहेगा, याद रखना है। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का अगर गुणा किया जाता है, दोनों धनात्मक संख्या और दोनों ऋणात्मक संख्या होती है, दोनों का आंसर हमेशा बराबर आता है, सेम आता है। अगर मान लीजिए कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये 2 है और यहाँ पे 4 है। ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का अगर गुणा किया जाएगा तो इनका गुणा जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन जो इनका साइन होगा वो हमेशा ऋणात्मक साइन होगा। यानी कि माइनस गुना प्लस का साइन क्या होगा, माइनस होगा। सेम इसका उल्टा भी अगर ये रहे तो वही चीज होगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अगर 4 यहाँ रहता और 2 यहाँ रहता तो यहाँ पे माइनस ही रहता। तो यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का जो ये गुणनफल आएगा वो हमेशा माइनस में यानी कि ऋणात्मक संख्या में रहेगा। लेकिन जब 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल हमेशा धनात्मक संख्या रहेगा। अब भाग को समझ लेते हैं, करेंगे तो जब 2 धनात्मक संख्याओं का भाग करेंगे, 2 धनात्मक संख्याओं का भाग करेंगे तो सेम जैसे नॉर्मल भाग किया जाता है वैसे ही होगा। मान लीजिए कि 24 है भागा 4, तो जैसे नॉर्मल भाग करते हैं सेम वैसे ही होगा। लेकिन जब ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का भाग करेंगे तो क्या होगा, अगर ये -4 भागा -2 है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भागा जैसे करते हैं वैसे ही होगा, 2 होगा, लेकिन माइनस और माइनस का भाग होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना है। माइनस और माइनस का गुणा जैसे हुआ था तो प्लस हो गया, तो उसी प्रकार माइनस और माइनस का भाग होगा तो प्लस हो जाएगा। ये -24 है, -4, तो यहाँ पे +6 होगा। ये चीज याद रखना है। जैसे धनात्मक 2 धनात्मक संख्याओं का भागफल सेम होता है, उसी तरह 2 ऋणात्मक संख्याओं का भागफल भी सेम बराबर होता है।
अब जान लेते हैं कि अगर ये प्लस और माइनस यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भाग किया जाएगा तो क्या होगा। तो ये मान लीजिए कि हमारा -48 है, इसको हम भाग देते हैं -8 से, तो यहाँ पे +8 से, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम जैसे भाग देते हैं वैसे दे देंगे। 6 आएगा इसका भागफल, लेकिन इसका जो है चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह यहाँ पे माइनस लगेगा। जैसे माइनस और प्लस का गुना करने पर उसका माइनस आता था, उसी तरह माइनस और प्लस का भाग करने पे भी माइनस आएगा। ये चीज याद रखना है। ये हम आपको अलग से एक बार लिख के दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार -96 है और इसको 12 से भाग दिया जाएगा, +96 से इसको -12 से भाग दिया जाएगा। तो सेम जैसे किया जाता है, तो यहाँ पे 8 आएगा और इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। ये चीज याद रखना है। माइनस और प्लस का भाग होगा तब भी माइनस आएगा, प्लस और माइनस को भाग देंगे तब भी माइनस होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लिख देते हैं। प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस और प्लस का गुना होगा तब भी माइनस होगा, माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस और प्लस का गुना होगा तो प्लस होगा। ये गुना का हो जाएगा आपको नियम, और ये भाग का नियम हो जाएगा आपको। यहाँ पे प्लस और माइनस का भाग होगा तो माइनस होगा, माइनस और प्लस का भाग होगा तो भी माइनस होगा, और माइनस का भाग होगा तो प्लस होगा, और प्लस का भाग होगा तो प्लस होगा। ये चीज याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये सारे नियम में इसका यूज होगा। कोई भी चीज आप आगे पढ़िएगा, जितनी भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को हल कीजिएगा, तो ये नियम जरूर याद रखना जरूरी है। इस नियम को याद नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अब हम इसके कुछ और नियम को जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं के आरोही क्रम और अवरोही क्रम के नियम को समझ लेते हैं कि वो कैसे होगा। तो जैसे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का आरोही और अवरोही क्रम होता है। तो जो आगे की तरफ बढ़ रही है संख्या वो बड़ी होती है, ये आरोही क्रम हो जाएगा, और इधर से अगर लिखेंगे तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ये सिंपल है, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर इसको ऋणात्मक संख्या में लिखा जाएगा, ये जो प्राकृत और पूर्ण संख्या वो धनात्मक संख्या होते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूं। और जब ऋणात्मक संख्या को इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसको समझेंगे। तो जब ऋणात्मक संख्या होती है तो जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है कि ये संख्या इससे बड़ी है, ये बड़ी है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे इसके ठीक उल्टा हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगी, यहाँ पे ये छोटी हो जाएगी, यहाँ पे ये छोटी हो जाएगी। तो ये जो संख्या है -2 जो है और -4, तो -2 और -4 में कौन छोटा होगा, -4 सबसे छोटा होगा। -4 से छोटा -8, -8 से छोटा -112, -112 से छोटा -8142। ये समझ लेना है कि जो ऋणात्मक संख्या होगी वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। इसको हम समझ लेते हैं कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। यदि एग्जाम में जब उत्तर आते हैं, अगर वहां पे माइनस मार्किंग वाला उत्तर आपको दिया जाता है, माइनस मार्किंग के तरीके से उसको जांच किया जाता है कॉपी, तो हर अगर सही उत्तर पे आपको 5 आंसर मिलते हैं, और हर सही उत्तर पे हर गलत उत्तर पे आपको -2 अंक उसमें से काटा जाता है। तो मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 8 सही किए और 2 गलत किए। एक व्यक्ति ने, जैसे आपने 8 सही किए 2 गलत किए, वहीं आपका दोस्त है कोई, तो उसने क्या किया कि उसने 6 सही किए और 4 गलत किए। तो यहाँ पे किसको ज्यादा नंबर मिलेगा ये बताइए। तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिला है और इसमें से आपका घटा कितना है, 4 नंबर। तो आपको कितना मिल जाएगा, इसमें से अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो यहाँ पे आपको 36 नंबर मिले हैं टोटल। लेकिन आपके दोस्त को कितना नंबर मिला है, तो यहाँ पे उसको, यहाँ पे प्लस मार्किंग वाला जो है 30 नंबर मिला है, और यहाँ पे उसको -8, तो उसको कितना नंबर मिले हैं, उसको 22 नंबर मिले हैं। अब बताइए कि इन दोनों में कौन संख्या बड़ा होगा। तो हमेशा ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या क्या होगा,
छोटा होगा, क्योंकि ये संख्या आपका ज्यादा नुकसान करा रहा है और ये संख्या आपका कम नुकसान करा रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कैसे माइनस नंबर जो है जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। ये सिंपल आप समझ जाइए और इसको आने वाले और भी क्वेश्चन है उसमें आप समझिएगा बढ़िया से, आसानी से। इसका उपयोग सारे जगह पे इसका उपयोग होगा, जितनी भी संक्रियाएं आएंगी आगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे इसमें इसका उपयोग होगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। इसका जो हमने नियम लिखवाया था माइनस प्लस के जोड़ घटाव गुणा भाग का, इसको एकदम याद कर लीजिए। आने वाले जो भी संक्रियाएं होंगी अलग अलग प्रकार की, उसमें हम समझेंगे। अब अपने अगले वीडियो में हम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे, भिन्न संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।